बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आलम बरज़ख़ क्या है और रूह आलम बरज़ख़ में कैसे रहती है। बल्कि आलम बरज़ख़ के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक यहूदिया ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आलम बरज़ख़ के मुतालिक ख़बर दी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आलम में बरज़ख़ का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख़ की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख़ में दुनिया के मामलात को कैसे याद रखा जाता है। आलम बरज़ख़ से मुतालिक रिवायात में बयान हुआ है, यूँ कि आलम कहता है कि जहाँ और हमारे ये चार है, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख़, आलम आखिरत। ये बुनियादी तौर पर इंसान के एतबार से चार आलम है और हर आलम के अहकाम अलग अलग है और हर इंसान को इन सब से गुज़रना है। लेकिन ये अलग बात है कि अगर हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसे कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने तक का सबब वालिदैन, आलम दुनिया से आलम बरज़ख़ तक जाने का सबब मौत है, आलम बरज़ख़ से आलम आखिरत तक जाने का सबब सूर है, जो कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। आज का हमारा मौजू सिर्फ आलम बरज़ख़ है। सो नाज़रीन, बरज़ख़ के लफ्ज़ी मानी आड़ या फ़र्दा क्या है। इंसान की मौत से लेकर क़यामत तक उड़ने का वक्फ़ा बरज़ख़ कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये हो मकामात है कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूह रहती है, यानी बरज़ख़ में तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहता है। और ये आलम बरज़ख़ हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है, यानी बरज़ख़ी की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और इनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। नाज़रीन, आलम बरज़ख़ में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया है, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले इस निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादातर सख्त होगा। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब यहूदिया ने अज़ाब कब्र के मुतालिक ख़बर दी और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र की अज़ाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया कि कब्र का अज़ाब अहले इस्लाम के लिए भी मुमकिन है और गुनाहों की वजह से भी अज़ाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तस्लीम कर लिया। ये वाक़या हदीस के बहुत सी कुतुब में मौजूद मुफस्सल और मुख्तसर बयान हुआ है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पहली मरतबा एक यहूदी औरत ने अज़ाबुल कब्र के मुतालिक बताया, लेकिन उन्होंने इसकी तस्दीक ना की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूद को झूठा करार दिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाबुल कब्र के बारे में बताया गया कि उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हुआ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कसूफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया और उसके खुतबे में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को अज़ाब कब्र की तफसीलात से आगाह किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद बराबर अज़ाबुल कब्र से पनाह मांगते और सहाबा कराम को भी उस सिलसिला की दुआ सिखाई। हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज के आखिर में अज़ाबुल कब्र से पनाह मांग क्या करे। बल्कि मेराज का वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में पेश आ चुका था और मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अज़ाब दिए जाने के कुछ मुशाहिदात भी कराए गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब जहन्नम और अज़ाब कब्र दोनों से पनाह मांगा करते थे और उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह फरमा दिया है कि अज़ाब जहन्नम और अज़ाब कब्र दोनों अलग अलग हकीकतें हैं
बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उस पर सुबह व शाम इसका तखाना पेश किया जाता है। अगर वो अहले जन्नत में से है तो वो जन्नत वालों का मुकाम, अगर अहले जहन्नम में से है तो जहन्नम वालों का मुकाम उसको दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। नाज़रीन, जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो उसमें भी दो मकाम है। एक का नाम इलीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिजीन है जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन यहीं पर रहेंगे और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ जाएंगे। रिवायात में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलक किया जाता है, जहाँ पर दो फरिश्ते मुनकर और नकीर सवाल व जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाब सही रहे तो फिर आसमान से आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, और इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो और इसी जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत में दरवाज़ा खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है। वहाँ से उससे हवा की झोंके और खुशबू भी आती है और हद नज़र इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर इसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उससे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पेसलियाँ आपस में दहसने जाती है। इसी तरह अगर अमाल के हिसाब से नेक रूह है तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को अलीहन मियम में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हो तो दो खौफनाक नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिजीन में डाल देते हैं। सिजीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों को ठिकाना है, इसलिए वहाँ पहुंचकर अज़ाब आना शुरू हो जाता है। जबकि अलीन ने मौजूदा रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बाग़ नुमा और जगह पर हर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूह अलीन में एक दूसरे के साथ रहती है और एक दूसरे को जानती भी है, जबकि सिजीन बदकार कैदोबंद में मुब्तला अज़ाब का मज़ा चकी है। अलीन ने मौजूद रूहें कि एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, एक दूसरे से बातें करती है, दुनिया के हालात को याद करती है, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती है कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नहीं आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ अलीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसे सिजीन में भेज दिया गया है। नेक रूह अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार अलीन में ऐसे ही करती है जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। इसके अलावा अलीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिल बातें करते हैं। बल्कि रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरी विसाल के बाद सबसे पहले फातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि विसाल के 4 से 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। नाज़रीन, याद रहे कि आलम बरज़ख में रूह आलम महशर कायम होने तक रहेगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का मकाम आलम बरज़ख में रहेगा, और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा, फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। बल्कि नाज़रीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो उस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। सवाल किया गया कि आप जन्नत दोज़ख का तज़किरा करके नहीं रोते और कब्र के दो को देखकर उस कदर रोते हैं कि जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल हो, तो अगर उससे निजात पाई हो तो इसके बाद की मंजिलें उससे ज़्यादा आसान है, और अगर निजात ना पाई तो इसके बाद की मंजिलें उससे ज़्यादा सख्त। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंजर कब्र के अज़ाब से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। बल्कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के किसी बाग से गुजरे, इतने में दो इंसानों की आवाज़ सुनी जिनको कब्र में अज़ाब दिया जा रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को अज़ाब हो रहा है और किसी बड़े काम की वजह से अज़ाब नहीं हो रहा, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे बच सकते थे।
फिर आपने फरमाया इन दोनों में एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर की टहनी मंगवाई, फिर उसके 2 टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़ा दोनों कब्रों पर रख दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर आपने ऐसे क्यों किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद इन दोनों का गज़ाब इनके सोगने तक हल्का कर दिया जाए। ख़वातीनो हज़रात आए और मिलकर अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ए अल्लाह हमें पाक सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम फोत हो जाए तो मरने के बाद भी हमारे कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाए और मैं बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लीयीन में बना दीजिएगा। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो।